किसी ने बड़ी कमाल कही है कि तुम कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे सिर्फ तुम्हारे जैसा। एक कहानी आप लोग के सामने एक शेयर करने जा रहा हूँ। जो कहानी, एक लड़का बहुत परेशान था अपनी ज़िंदगी को लेकर। जब वो बहुत परेशानी था तो उस लड़के ने एक बार उसके माइंड में आया कि भगवान बुद्ध के पास चलते। और भगवान बुद्ध एक नदी के तट के उस पार रहते थे। गया जब और व्यक्ति जब अपने रूम से निकला तो उसकी रूम मालकिन ने उसको देख ली और पूछी कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस लड़के ने बोला कि मैं भगवान बुद्ध के यहाँ जा रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध के यहाँ, तो वो बोली कि बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम जा रहे हो भगवान बुद्ध के पास तो एक चीज़ मेरे लिए पूछ के आना। बोले क्या, सवाल क्या है आपका। तो बोली कि एक सवाल है कि मेरी लड़की बहुत परेशान है, वो कैसे खुश होगी ये पूछ के आना। वो ठीक है। जाते 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 फिर कुछ दूर गया, बहुत बड़ा पहाड़ दिखा। जो पहाड़ उससे तो पार नहीं हो पाता, लेकिन देखा उस पहाड़ के बगल में एक जादूगर बैठा था। उस जादूगर से पूछा कि कैसे इस पहाड़ को पार कर सकते हैं। तो जादूगर ने कहा कि पहले तुम ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो वो लड़का ने बताया कि मैं एक भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो कहे बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बात है। अगर भगवान बुद्ध के पास तुम जा रहे हो तो एक मेरे लिए एक सवाल पूछ के आना। तो बताया क्या सवाल है। तो जादूगर ने कहा कि मैं अपने ज़िंदगी से 20 से 25 साल 30 साल तक काम किया और अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ, और कैसे मैं इससे बाहर मुक्त हूँ। तो ठीक है, बहुत अच्छा बात है। उस जादूगर ने अपना छड़ी घुमाया और वो लड़का उस पर चला गया। फिर कुछ दिन जाते जाते एक नदी पड़ा। जो वो नदी था, जो उस नदी को पार करके भगवान बुद्ध के पास वो पहुंच जाता। तो जब नदी के पास गया तो उसको एक कछुआ मिला। कछुआ ने कहा, कछुआ को लड़का ने कहा कि हमको नदी पार कर दो। तो वो कछुआ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वही जवाब बोला वो लड़का कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो कछुआ ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ, हमें एक हवेल मछली बनना है। कहे ठीक है, हम पूछ लूँगा। तो उस कछुए ने उनको पार कर दिया। पार हो गए वहाँ भगवान के बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध के पास पहुँचे तो उसने कहा लड़का कि मैं तो अपना नौकरी कर रहा हूँ, मैं किसी तरह आगे चलकर अपना से मेहनत कर कर आगे जा सकता हूँ, लेकिन पहला चीज़ है कि उन तीनों का पहला हमको सवाल का जवाब पूछना है। तो भगवान बुद्ध से पूछे कि एक कछुआ है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान है, वो क्या करे कि वो हवेल मछली की तरह बन जाए, हवेल मछली की तरह चलने लगे। तो वो कछुआ को आया। जब कछुआ को बोला कि तुम जो ऊपर का जो उसका कवच है उसको उखाड़ कर फेंक दो। जैसे ही उखाड़ कर फेंका उसको मोती, उसमें से मोती निकला, वो मोती ले लिए। फिर गया कुछ दूर, जादूगर मिला। तो फिर पूछा कि अब मेरे सवाल का जवाब। तो कहे हाँ, बहुत अच्छा सवाल का जवाब आपका मिला है। तो बताया कि जो तुम्हारे पास छड़ी है ना, उस छड़ी को फेंक दो, अब तुम मुक्त हो जाओगे, चले जाओ। तो छड़ी को फेंक दिया, कहा कि लो तुम ले लो इस छड़ी को, मैं जा रहा हूँ। चला गया। फिर गया घर जैसे ही गया तो रूम मालकिन ने मुलाकात हो गया। तो पूछी कि मेरे सवाल का जवाब पूछ के आए। तो लड़का ने कहा कि हाँ, आपका भी सवाल का जवाब बहुत बेहतर मिला है। तो उस लड़के ने बताया कि आपका सवाल का जवाब ये है कि आप जब आपकी लड़की का शादी होगा तो वो बोलने लगेगी। तो कहा कि अच्छी बात है। तो लड़की की माँ बोली कि ठीक है, मैं जब इसकी शादी जब होगी तभी खुश है। तो बोला कि तुम मेरे सामने बर खड़ा ही है, उससे हम शादी करा दे रहे हैं। तो गई ठीक है। लड़का भी बोला ठीक है। तो जैसे ही गया उनके पास तो उस लड़की ने पूछी कि वही ना हो जो तुम उस समय आए थे। हाँ वही। तो उसको सवाल का जवाब मिल गया। तो इस कहानी से ही हमको सीख मिलती है कि अगर ज़िंदगी में त्याग, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए त्याग करिए। त्याग सबसे बड़ी बहुत चीज़ होती है। अगर एक नाव नदी के उस पार जाना हो तो उस नाव भी बहुत सारे लहरों को पार करती है, फेस करती है।
वही आगे बढ़ती। अगर आपको ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपने लाइफ को लेकर किसी क्षेत्र को लेकर त्याग करना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके लिए त्याग कर रहे हैं। थैंक। किसी ने बड़ी कमाल कही है कि तुम कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे सिर्फ तुम्हारे जैसा। एक कहानी आप लोग के सामने एक शेयर करने जा रहा हूँ। जो कहानी, एक लड़का बहुत परेशान था अपनी ज़िंदगी को लेकर। जब वो बहुत परेशानी था तो उस लड़के ने एक बार उसके माइंड में आया कि भगवान बुद्ध के पास चलते। और भगवान बुद्ध एक नदी के तट के उस पार रहते थे। गया जब और व्यक्ति जब अपने रूम से निकला तो उसकी रूम मालकिन ने उसको देख ली और पूछी कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस लड़के ने बोला कि मैं भगवान बुद्ध के यहाँ जा रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध के यहाँ, तो वो बोली कि बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम जा रहे हो भगवान बुद्ध के पास तो एक चीज़ मेरे लिए पूछ के आना। बोले क्या, सवाल क्या है आपका। तो बोली कि एक सवाल है कि मेरी लड़की बहुत परेशान है, वो कैसे खुश होगी ये पूछ के आना। बोले ठीक है। जाते 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 फिर कुछ दूर गया, बहुत बड़ा पहाड़ दिखा। जो पहाड़ उससे तो पार नहीं हो पाता, लेकिन देखा उस पहाड़ के बगल में एक जादूगर बैठा था। उस जादूगर से पूछा कि कैसे इस पहाड़ को पार कर सकते हैं। तो जादूगर ने कहा कि पहले तुम ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो वो लड़का ने बताया कि मैं एक भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो कहे बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बात है। अगर भगवान बुद्ध के पास तुम जा रहे हो तो एक मेरे लिए एक सवाल पूछ के आना। तो बताया क्या सवाल है। तो जादूगर ने कहा कि मैं अपने ज़िंदगी से 20 से 25 साल 30 साल तक काम किया और अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ, और कैसे मैं इससे बाहर मुक्त हूँ। तो ठीक है, बहुत अच्छा बात है। उस जादूगर ने अपना छड़ी घुमाया और वो लड़का उस पर चला गया। फिर कुछ दिन जाते जाते एक नदी पड़ा। जो वो नदी था, जो उस नदी को पार करके भगवान बुद्ध के पास वो पहुंच जाता। तो जब नदी के पास गया तो उसको एक कछुआ मिला। कछुआ ने कहा, कछुआ को लड़का ने कहा कि हमको नदी पार कर दो। तो कछुआ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वही जवाब बोला वो लड़का कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो कछुआ ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ, हमें एक हवेल मछली बनना है। कहे ठीक है, हम पूछ लूँगा। तो उस कछुए ने उनको पार कर दिया। पार हो गए वहाँ भगवान के बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध के पास पहुँचे तो उसने कहा लड़का कि मैं तो अपना नौकरी कर रहा हूँ, मैं किसी तरह आगे चलकर अपना से मेहनत कर कर आगे जा सकता हूँ, लेकिन पहला चीज़ है कि उन तीनों का पहला हमको सवाल का जवाब पूछना है। तो भगवान बुद्ध से पूछे कि एक कछुआ है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान है, वो क्या करे कि वो हवेल मछली की तरह बन जाए, हवेल मछली की तरह चलने लगे। तो वो कछुआ को आया। जब कछुआ को बोला कि तुम जो ऊपर का जो उसका कवच है उसको उखाड़ कर फेंक दो। जैसे ही उखाड़ कर फेंका उसको उसमें से मोती निकला, वो मोती ले लिए। फिर गया कुछ दूर, जादूगर मिला। तो फिर पूछा कि अब मेरे सवाल का जवाब। तो बहुत अच्छा सवाल का जवाब आपका मिला है। तो बताया कि जो तुम्हारे पास छड़ी है ना, उस छड़ी को फेंक दो और तुम मुक्त हो जाओगे, चले जाओ। तो छड़ी को फेंक दिया, कहा कि लो तुम ले लो इस छड़ी को, मैं जा रहा हूँ। चला गया। फिर गया घर जैसे ही गया तो रूम मालकिन ने मुलाकात हो गया। तो पूछी कि मेरे सवाल का जवाब पूछ के आए। तो लड़का ने कहा कि हाँ, आपका भी सवाल का जवाब बहुत बेहतर मिला है। तो उस लड़के ने बताया कि आपका सवाल का जवाब ये है कि आप जब आपकी लड़की का शादी होगा तो वो बोलने लगेगी। तो कहा कि अच्छी बात है। तो लड़की की माँ बोली कि ठीक है, मैं जब इसकी शादी जब होगी तभी खुश है। तो बोला कि तुम मेरे सामने बर खड़ा ही है, उससे हम शादी करा दे रहे हैं। तो गई ठीक है। लड़का भी बोला ठीक है। तो जैसे ही गया उनके पास तो उस लड़की ने पूछी कि वही ना हो जो तुम उस समय आए थे। हाँ वही है। तो उसको सवाल का जवाब मिल गया। तो इस कहानी से ही हमको सीख मिलती है कि अगर ज़िंदगी में त्याग
अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए त्याग करिए। त्याग सबसे बड़ी बहुत चीज़ होती है। अगर एक नाव नदी के उस पार जाना हो तो उस नाव भी बहुत सारे लहरों को पार करती है, फेस करती है, वही आगे बढ़ती है। अगर आपको ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपने लाइफ को लेकर, किसी चीज़ को लेकर त्याग करना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके लिए त्याग कर रहे हैं। थैंक यू।